काइस साहब मुझे ज़रा बताइएगा, मैच पे तो हम आते ही हैं और आप अपना एनालिसिस भी दीजिएगा। ये स्टेडियम में देख रही थी सर, पूरा खाली पड़ा हुआ है। कल आपने सिक्योरिटी के हवाले से भी खबर दी कि बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं और एक्चुअली इंडियंस आर नॉट ट्रस्टिंग द सिक्योरिटी मेजर्स। देखिए, एक चीज़ ये भी है कि आप जब आवाम को सहूलत नहीं देते तो वो फिर बायकॉट करती है, आती नहीं है। अच्छा। वो जब तक आप आवाम को सहूलत उसके गेट तक नहीं प्रोवाइड करेंगे। आप स्टेडियम यहाँ पर जो है वो ख़ास तौर पर खाली क्यों देखने को मिलते थे पाकिस्तान में, क्योंकि सिक्योरिटी लेयर्स इतनी ज़्यादा होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी कदाफ़ी स्टेडियम भरता था, मुल्तान स्टेडियम, कराची स्टेडियम, पिंडी स्टेडियम में आवाम आती है। हाँ। जब आपको पैदल आना पड़ता है और सख्त गर्मी होती है और आपके ऑफिस आवर्स भी होते हैं, वर्किंग आवर्स भी होते हैं, तो उस दौरान जो है वो थोड़ा सा लोग आते हैं। मुझे लगता है कि उम्मीद है कि शाम के टाइम पर आवाम आना शुरू होगी, लेकिन अभी जो कंसर्न ये है कि 1,32,000 का स्टेडियम है क्राउड का, और उसमें सिर्फ और सिर्फ 100 से 150 जो है वो लोग बैठे होंगे और मैच देख रहे हैं। खाली स्टेडियम है, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट जो है वो क्रिकेट स्टेडियम है। उससे पहले मेलबर्न होता था, MCG होता था, उसमें 1 लाख का क्राउड होता था, लेकिन अब 1,32,000 का जो क्राउड है नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाया। आप ये देखें कि जो उनके बड़े बड़े तजियाकार थे भारतीय, जब पाकिस्तान नेपाल का मैच था और मुल्तान में ओपनिंग सेरेमनी थी एशिया कप के हवाले से, उस वक्त बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया था भारतीय जो क्रिकेट तजियाकार थे उनकी जानिब से। और अब ये आप देख लें, लेन का देन है, वहां पर 32,000 लोग कम पड़ गए, इधर 1,32,000 लोग कम पड़ गए, तो 100 टाइम ज्यादा है। तो आप ये देखें कि पहले हमें तनकीद करने से पहले सोचना चाहिए कि ये आपके ऊपर भी आ सकती है। ये जो पाकिस्तान की टीम जब भी जाती है ना इंडिया, तो उनके लिए बिलखुसूसी इंतजाम होते हैं। 2000 की दहाई में पाकिस्तान की टीम जब भारत जा रही थी, मुसलसल भारत की टीम पाकिस्तान आकर खेलती थी, तो उस वक्त आपने वीरेंद्र सहवाग एक वाक़या सुनाते हैं कि 35 जोड़े उन्होंने एक दुकान से लिए, उसने एक पैसा नहीं लिया जिस दुकान पर वो शॉपिंग करने के लिए, 35 जोड़े लाहौर में। हाँ ठीक है, और ये लाहौर में, तो लाहौरियों की जो जिंदा दिली है ये। फिर जब पाकिस्तान के खिलाड़ी वहां पर जाते हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है। एक मतलब पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों ने जाना था किसी मॉल में शॉपिंग के लिए, तो पूरा मॉल खाली करवा दिया गया। बिल्कुल, सिर्फ वो खिलाड़ी ही वहां पर थे, उन्होंने को आधा पौन घंटा जो भी किया शॉपिंग करनी थी वहां पे, उस वक्त किसी को नहीं आने दिया गया। अब इस वक्त भी आप देखिएगा, जब पाकिस्तान की ये टीम भारत में मौजूद है, अगर ये शॉपिंग करने के लिए जाते हैं या कहीं ये नमाज की अदायगी के लिए जाएंगे, जो कि यकीनी तौर पर ये तो जो कदगन लगी हुई है, ये तो ऊपर से सियासी बेस्ड है। हाँ। लोग तो बहुत मोहब्बत करते हैं। हैदराबाद की मिसाल आप हैदराबाद का जो आप एयरपोर्ट अच्छा, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न्स भी तो है ना, कल को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए। नहीं, वो सिक्योरिटी रखते हैं, वो सिक्योरिटी रखते हैं, ऐसा नहीं कि वो प्लेयर्स बगैर सिक्योरिटी को बताए हुए जा ही नहीं सकते। वो उनको पहले बताना पड़ता है, सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलती है, फिर उनके साथ स्क्वाड होता है, फिर जाते हैं। के बाद कुछ स्पेसिफिकली इन्होंने सोचा है, कुछ अनाउंस किया है थ्रेट्स के बाद? देखिए, उन्होंने अभी जो हमने मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, हाँ। तकरीबन 3500 से ज़्यादा उनके जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो भी हैं, IPS ऑफिसर्स भी उन्होंने तैनात किए हैं, प्लस उन्होंने जो एतराफ़ की जो सड़कें थी उनको भी ब्लॉक कर दिया और कोई वहाँ पर जो है वो आ जा नहीं सकता और कोई चीज़ लेकर अंदर नहीं आ सकता मोबाइल के अलावा, क्योंकि अंदर जो है वो वीडियोस लोगों ने बनानी होती हैं, तो ये इतनी सख्ती तो नहीं करनी चाहिए। ख्वाजा साहब की सबसे ज़्यादा तवज्जो ना वीडियोस के ऊपर है। मैं आपको वैसे एक और कमेंट ख्वाजा साहब आपको बताऊं, एक साहब कह रहे हैं कि आप सबको वीज़ा मिलना चाहिए और एक कह रहा है कि सिर्फ एंकर मैम को वीज़ा मिलना चाहिए। तो लेकिन ये उनको ये पता है, अच्छा इकरा ने भी जान के पढ़ा, इनको मैं बताऊं ना आपकी कितनी फॉलोइंग है। इनको ये पता है, जिन साहब ने भी लिखा है उनको ये पता है कि आपने नहीं जाना। अच्छा, लेकिन माय इंटरेस्ट वाज कि एक्चुअली मेनी इंडियंस आर वाचिंग आवर ट्रांसमिशन, सो हमने वैसे कभी उस तरह कोई बात भी नहीं की, वी ओनली टॉक ऑन द क्रिकेट, लेकिन यहाँ से अंदाजा होता है कि बीइंग एन इंडियन भी कितने कनेक्टेड हैं ये लोग पाकिस्तानी मीडिया से। पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट की, या जब पाकिस्तान की टीम भारत में हो और जब भारत की टीम पाकिस्तान में हो, या ये दोनों टीमें दुनिया के किसी भी मुल्क में खेल रही हों, आपने सामने हों, तो ये सारे के सारे लोग इसके साथ जुड़े होते हैं।
पाकिस्तान से भी, भारत से भी और पाकिस्तान से बाहर भी, आप दुनिया के तमाम ममालिक जहाँ जहाँ पाकिस्तानी और भारतीय मौजूद हैं, वो अपनी अपने मुल्क की स्पोर्ट्स को बिलखुसूस उसको उस पर निगाह रखते हैं, उसको देखते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। अभी जैसे जैसे आप वर्ल्ड कप आगे चलेगा ना, जब 14 को पाकिस्तान का मैच होना है, असल वर्ल्ड कप 14 के बाद, 14 के बाद असल तो इफ्तिताई मैच 14 से पहले आप लगा ले, 2-3 दिन पहले, वो जो चांद रात होती है, चांद रात, हाँ, उस दौरान जो है वो हाइप पकड़ना। पाकिस्तान की टीम जाती है अहमदाबाद, भारत की टीम जाती है अहमदाबाद, उसके बाद आप देखेगा आपको इस वर्ल्ड कप का रंग ही नजर आएगा। अच्छा सारा मुझे बताइएगा, होता ना अक्सर कि ऐसी पिक्चर्स बहुत वायरल होती है पाकिस्तानी टीम के अलावा, वैसे तो इंडिया पाकिस्तान इज द हाइप, उसके अलावा भी कोई इंटरनेशनल क्रिकेट की टीम है या जिसकी बहुत सारी कोई चीजें वायरल हो रही हैं? कल से हो रही है वायरल सोते हुए मैंने तो अभी जो कल से सबसे ज्यादा वायरल हो रही है वो बाबर आजम ने जो रोहित शर्मा के साथ एक मीटिंग की है, एक वो बहुत वायरल हो रही है। बिरयानी पे भी कमेंट किया था कि मिर्चें बड़ी ज्यादा हैं, वो किसने किया था? शादाब ने किया था। अच्छा, साउथ अफ्रीका की जो कैप्टन की वायरल हो रही है, तो उसने ट्वीट किया, उसने कहा है कि ये कैमरा एंगल कैमरामैन का मसला है, मैं सो नहीं रहा था। ये बिल्कुल बढ़िया जैसे सईद अजमल के आउट का मामला ना, वो कहते मैंने बॉल फेंकी कहीं थी कहीं गई और ये कैमरामैन की है 2011। हाँ 2011 में। ये वो वाली बात है कि वो शादाब कल कहा ना कि हमने तो एटीट्यूड हमारा सही था, नताइज कहीं और निकल गए। ये भी बिल्कुल, ये कैमरामैन की गलती है, ये भी कैमरामैन की गलती है। तो अच्छा, एक और बहुत मजे की चीज मैं देख रही थी कि न्यूजीलैंड के जो एक कह लें कि न्यू कमर हैं, रचिन रविंद्रा, उनके फादर को सचिन और राहुल द्रविड़ बहुत ज़्यादा पसंद थे, तो जब ये रचिन जब ये पैदा हुए हैं तो उन्होंने उसका नाम ही वैसे रखा, राहुल से रा लेके और सचिन से एंड वाला चिन लेके, तो रचिन उसका नाम रखा। अच्छा, ये दिस इज द यूनिक थिंग दैट वी हैव नोन, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा सर, कमिंग बैक फॉर टुडे मैच, कौन से खिलाड़ी की परफॉर्मेंस अब तक काज साहब आपको बड़ी अच्छी लगी है? देखिए अभी तक तो जो रूट जो हैं वो जिस तरह खेल रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि वो इतना बड़ा प्लेयर है कि वो सिंगल हैंडेडली। बट आपकी पेश कोई क्या? आज जंजानी साहब नहीं है हमारे साथ, वरना पेश कोई ये है कि आज मतलब आप संजानी आज आप बन जाओ, इन्होंने अगर सितारे ढूंढे, इन्होंने कहा ये आपके सितारे हाफिज साहब ये बता रहे हैं कि आप मेरे वीजे के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं, आपको तो वहाँ पे होना चाहिए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, है ना? जिस तरह वो एक साहब हाथ देखते हैं। नहीं, आज आप बता दें कौन सी टीम जीतेगी? इंग्लैंड के पास जो बॉलिंग अटैक है वो दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। अगर इंग्लैंड जो है वो टारगेट देती है तकरीबन 325 प्लस का न्यूजीलैंड को, तो मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड के बॉलर्स इतने अच्छे हैं, मार्क वुड हो गया, क्रिस वोक्स हो गए, आदिल रशीद भी उनके पास, मोइन अली उनके पास, स्पिनर भी उनके बहुत तगड़े हैं। तो मैं इंग्लैंड के फेवर में जाऊंगा कि इंग्लैंड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इस वक्त लग रही है। आज न्यूजीलैंड का जो है वो कैप्टन विलियमसन भी नहीं है अभी खेल रहे, और न्यूजीलैंड के तकरीबन 5 से 6 वर्ल्ड कप डेब्यूटेंट भी खेल रहे हैं, तो देखा जा सकता है कि इंग्लैंड का जो है वो थोड़ा सा इंग्लैंड को ज्यादा एज, ये डिसएडवांटेज है कि उनके इनएक्सपीरियंस अभी प्लेयर्स हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि विराट, somebody has actually asked our panel कि विराट की लेवल का कौन सा प्लेयर आपके पास है? अच्छा, जब विराट कोहली की बात आती है ना, तो मैं किसी और को साथ पता नहीं क्यों, लेकिन मैं कंपेयर नहीं कर सकती।